भाई ये है आज हम लक्षण दो टॉपिक्स चौधरी पे की एक साथ बात वीडियो करने जो वाले आप हैं क्योंकि ये दोनों डिस्क्रिप्शन टॉपिक पर एक जाकर दूसरे के देख ऊपर सकते हाईली हो। और ये डिपेंडेंट वीडियो है। है इंडियन भाई, क्रिंज म्यूजिक एंड प्रोटेस्ट, क्योंकि जिस आप लोग तरीके के पहले गाने सुनो। आजकल मेरे इंस्टाग्राम फीड पे आ रहे हैं, इनके ऊपर भी एक प्रोटेस्ट होना तो बनता ही है। लेकिन देसी इंडियन आइडल पे आने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से दिनों का बड़ा छोटा सा नीट मुद्दा पेपर है। जो अभी चल रहा एक है छोटा भाई, सा पेपर था वही नीट का, जिसको हमारी एक छोटी सी पॉपुलेशन का 20 हिस्सा लाख 20 ज्यादा लाख होते बच्चों भी ने नहीं अटेम्प्ट है। किया था। उसके साथ कोई छोटी सी दिक्कत हो गई, वो लीक वीक हो गया। और 17-18 लोग शायद सुसाइड तो भी उस किए पे हैं, एक बहुत तो वो ही भी छोटे से आदमी ने, सोनम वांगचुक ने छोटा सा प्रोटेस्ट कर लिया। छोटे 20 से दिन में कुछ क्या ही होता है 18-20 दिन भाई। का हंगर स्ट्राइक। तो इस पे सोशल मीडिया पे एक छोटा सा आउटरीच भी हुआ। लेकिन देखो, मेन मुद्दा तो फिलहाल यूथ के बीच फीफा है, लोकअप देखना है और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट रूमर्स हैं। सोनम वांगचुक, अब देखो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भी और मुझे भी किसी के पिताजी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, किसका पास्ट क्या है, कोई सही फ्यूचर बात में है। क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो फिलहाल किस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी है। अब सोनम वांगचुक को तो नीट देना नहीं है, और वो जिस पोजीशन पे हैं, जो उनका फिलहाल अस्तित्व है, वो अपने बच्चों को या अपनी उनकी जो कोई फ्यूचर जनरेशन होगी वो विदेश में पढ़ लेगी, कहीं पैसे देके कुछ नौकरी लगती होगी, वो तो उसके भी काबिल है, वो भी लगवा भाई देंगे। तो किसान बेटे के तो बच्चों हमारे के बच्चों लिए के भाई, लिए, जो हमारे गरीब है फ्यूचर जो के भाई लिए। तो दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कमा दे गवर्नमेंट भाई, जो अकाउंटेबिलिटी कमाता तो वही ले, खाता है, एड्रेस तो उसके करे इस लिए चीज भाई को कि ये। भाई पेपर लीक होना कोई बहुत छोटी मोटी बात लेकिन नहीं है, समझ ये ही नहीं बच्चों के रहे हैं भविष्य भाई। का सवाल है। इससे फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे। देख लो, सोनम वांगचुक जी 3 अब तो हफ्ते एक से हंगर महीना भी स्ट्राइक हो पे थे गया है। नीट पेपर लीक विक्टिम्स के लिए। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली किसी भी वजह से, किसी भी तरह, किसी मुद्दे का जब विरोध हुआ है, तो वो सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बन के नहीं रहा। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कितना भी इग्नोर कर रही हो, लेकिन अब घर घर में पता तो चल गया कि भाई सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और ये मुद्दा है। हर बार नौकरियों में करप्शन हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो गया, कभी भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोग पेपर लीक करा के डॉक्टर बना देंगे, बाद में तो भाई अपने बच्चे या फिर हमको भी, जो अभी हम जनरेशन बढ़ रहे हैं भाई, जरूरत तो हमको ही पड़ेगी ना। फिर कौन आएगा भाई? वही डॉक्टर आएंगे लीक पेपर वाले, फिर वो इलाज कैसे करेंगे भाई? रद्द हो गई, कभी क्या ही रिश्वत बताएं चल भाई, रही है, लेकिन कभी ये पेंडिंग रह गया, कभी वो पेंडिंग रह गया। 2 साल पहले रिजल्ट आए, अब तक भर्ती नहीं हो रही उसमें। भाई अगर देश के यूथ को आप इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे, तो जब ये कहीं फ्यूचर में काम करेंगे, इनकी नौकरी लगे ना लगे, अगर कोई बिजनेस भी करेगा अपना, तो तुम क्या सोच रहे हो कि ऑनेस्टी से कर लेंगे? देश के लिए तो भाई देश के लिए मन ना हो लगा के पाएगा काम। अगर ये लोग ये भी केस करप्ट हो सॉल्व ना जाएंगे। हुआ एग्जाम तो। का मतलब ही है कि आपको एक फेयर चांस मिल रहा है, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, उसमें भी आप अनफेयर कर दे रहे हो। तो फिर किसी मिडिल क्लास या गरीब फैमिली का बच्चा करेगा तो क्या करेगा? मतलब वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा? भाई एक एग्जाम ही तो था, भाई जिसकी लड़के उम्मीद में भाई सोचते थे ड्रॉप कि भी मैं बड़ा लेते हैं आदमी भाई, बन हमारे जाऊंगा, मैं साथ के कामयाब हो भाई जो जाऊंगा, मैं हम पैसे अभी भी पढ़ कमाऊंगा, रहे हैं देश के लिए भाई। कुछ काम करूंगा, वो भी अनफेयर। फिर ये सारे के सारे चोर डकैती बनेंगे भाई फ्यूचर में। पूरे साल तैयारी सब करो तो एक पेपर की, 1-1.5 कोचिंग लाख के का तो पैसे बैच दो, आता है। उसका फॉर्म फिल करो, जिस दिन पेपर है उस दिन बाप नौकरी से छुट्टी लेके पूरे दिन एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा, आज मेरे बच्चे का पेपर है, आज तो कुछ उखाड़ देगा। और फिर पता चलता है कि भैया पेपर तो लीक हो गया था, भर्ती तो रुक गई, उसमें तो स्कैम हो गया। और इस चीज को भी पॉलिटिकल एंगल दे के कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जगह कोई और हंगर स्ट्राइक करता, उस स्टेज पे कोई और आगे खड़ा हो जाता, तो मैं सपोर्ट कर देता। लेकिन फिलहाल ये आदमी बैठा हुआ है ना, ये लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल नीट पेपर लीक भी ठीक ही है। एक इंसान जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ वहां खड़ा हुआ सही बात भी कर रहा है ना, अगर मेरे फेवर की, मेरे बच्चों होते के हैं भाई future की, ऐसे मुझे कई नहीं लोग चाहिए हैं भाई, मुझे नहीं चाहिए, हमारे वो आसपास, जानता है, आपके भी सही में आसपास ऐसे ही हो कई रहा है। लोग मैं होंगे पूरा ऐसे। ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी स्टोरी डाली है जाने अनजाने में। जैसे ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट होनी शुरू हुई, तो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम इस मूवमेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाकी लोग आगे जुड़ गए ना, हम उनकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे। या आप सोनम वांगचुक का पास्ट देख लो, सोनम वांगचुक के कॉन्टेक्स्ट देख लो। भाई मैं खुद सीजेपी के किसी आइडियोलॉजी से मैं अलाइन नहीं करता अपने आप को, मुझे तो पता ही नहीं है पहली बात तो वे क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, क्या उनका गोल है, तो मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता कि जहां सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी मर्जी से या उनकी मर्जी के बिना उनको तो भाई ज्यादा पता ही ना होगा भाई, अपॉर्चुनिस्ट तो हर जगह है भाई, वो आगे अपना उल्लू सीधा करते हैं हर जगह। तो क्या इससे तुम उस मुद्दे को सपोर्ट करना बंद कर दोगे? फिर सोनम वांगचुक पे आ जाएंगे कि यार पूरी तरह हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये लैट्रिन जा रहा है 4 बार, क्यों जा रहा है जब कुछ खा ही नहीं रहा, ये बोतल में चिकन सूप पी रहा है। ऐसे करोगे तो भाई कल को जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना देश में, और तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आएगा। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी कुछ कुछ गलतियां ढूंढ रहा होगा, क्या तूने कहीं ट्विटर पे पोस्ट किया था, क्या तूने इंस्टाग्राम पे किया था, कहाँ तेरे कनेक्शन है, तेरे म्यूचुअल्स कौन है। हाँ, इसका परिवार हॉस्पिटल की गलती से मर गया होगा, पर इसका दोस्त तो वो एक यूट्यूबर है, वो बोल गया था एक बार हमारी जाति के खिलाफ, हाँ मर जान दे इसके परिवार को, हम तो हॉस्पिटल के ही साथ है। कोई बोल रहा है इनको तो एंटी नेशनल लोग फंड कर रहे हैं, लोगों का क्या है भाई? तुम सुनने अच्छे को के तो लिए भी मिला आवाज है कि उठाओगे, जो उसमें भाई भी कमियां नेता, निकालनी जो शुरू कर शिक्षा देंगे, फॉरेन से शिक्षा फंड आ रहा नेता है, है, फॉरेन से फंड के वो तो सिर्फ बोल रहा है यूनिवर्सिटी एंटी बनाते रहोगे, नेशनल लोग कभी
वहां से वेल्थ भी बनाओगे। हम रोज टेस्ट, लिंक है, गो एंड चेक आउट IND मनी। द प्रॉब्लम इज, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, तो भाई उससे क्वेश्चन करो ना। तुम्हारा तो वोट दियो भाई, उससे उससे क्वेश्चन करने का, करो, ना कि उसको सीधी डिफेंड सी करने बात लग है जाओ। भाई। मतलब डिफेंड क्यों करना है? मैं क्या मिल जाएगा डिफेंड करने से? क्या तुम्हारी नहीं होगा। सैलरी बांध देंगे वो कि भाई तू बहुत बढ़िया डिफेंड करता है मुझे सोशल मीडिया पे, अच्छे मुद्दों पे भी तू बढ़िया डिफेंड करता है, हमें एक से एक तर्क रखता है, बढ़िया रिसर्च करके लाता है, ये तेरी सैलरी हो गई। आई अग्री कि सोनम जी जहां हंगर स्ट्राइक कर रहे थे उस स्टेज पे इसी मुद्दे से रिलेटेड बातें होनी चाहिए थी, कुछ लोग स्टेज पे नहीं आने चाहिए थे। ये प्रोटेस्ट इतना हाईलाइट हुआ तो इससे रिलेटेड ही बातें करो, ना कि किसी के रिलीजन के अगेंस्ट नारे लगा दो, वहां पे जाके अपने पर्सनल पॉलिटिकल अटैक करने शुरू कर दो। मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ इस बात से, मैं खुद इस बात के साथ नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मूवमेंट हमारे लिए जीरो हो गया। हमारे यहाँ तो चलता ही यही है कि भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां जाके अपने मतलब की बात करके आ जाऊंगा। मैं भी देख रहा हूँ यार, एक आदमी 3 हफ्तों से भूखा है हमारे फ्यूचर के लिए, उसका तो अब भाई जीवन ही भाई खत्म हो जाएगा, उसको एक कोई ट्वीट ही पेपर कर नहीं दो, देना, बोल दो फिर कि भी भाई वो लड़ बातचीत रहे से हैं इसका अपने हल लिए। निकाल लेंगे, तुम खाना खा लो, बातचीत से हल निकाल लेंगे। हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ था, सिस्टम में सच में कोई दिक्कत है, इतना बोलने में भी क्या जा रहा है, मजाक थोड़ी यार पेपर लीक। खैर इतना ज्यादा गंभीर माहौल में ज्यादा देर नहीं बनाऊंगा, तो इसीलिए अपनी वीडियो के आज पार्ट 2 पे आ जाते हैं कि क्या भारत बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है, और पूरा भारत नहीं तो म्यूजिक इंडस्ट्री तो कसम से। हम गांव के देसी छोरे हैं और ज्यादा बोलने पर भी दिक्कत है ना भाई, बोलने लगेंगे कि ये लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमुख रूप से मेरे इसको बाबू सपोर्ट कर जलते रहे नहीं हैं। है वो लोग तुमसे, वो तुम्हें सही एडवाइस देते होंगे ताकि टाइम रहते गांव से निकल पाओ शहर की तरफ। मतलब मुझे इतना फनी लगता है कि लॉकडाउन से पहले जहां इंडियन सोशल मीडिया था ना, घूम फिर के वहीं है हम। मतलब घूम फिर के भी नहीं, हम शायद वहां से कभी निकले ही नहीं, वहीं के वहीं हम। उस टाइम तो फिर भी ढिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा है, थोड़ा मेलेडी क्रिंज बनाते थे। अब बनते हैं भाई बदमाशी के गाने, बदमाशी वाला क्रिंज। ये मासूम दादा ने ये सारे बालक बिगाड़ दिए। अब इससे अच्छा तो रील पे उन्हीं का गाना लगा के अपनी वीडियो डाल दिया करो, वहां तक भी ठीक है। लेकिन अभी ना गलतफहमी हो गई, इन्हें लगता है कि हम अच्छा गाने के साथ साथ अच्छा लिख भी सकते हैं, अपना ओरिजिनल गाना बनाएंगे। अब कौन सुने सुमित पारता, हम ना लिख सकते, हम ही हम ना बना गा लेंगे। सकते, हम ना बना सकते अपना। हम गांव के देसी छोरे हैं और ज्यादा फेमस हो रहे हैं। सुन लिया भाई मैंने, सुन लिया, बस वो लाइन मैंने बाद में सुनी, बाद में ध्यान पड़ा मेरा उस पे। कुछ लोग हमें करते सपोर्ट, कुछ जलते हैं। जलने वाला को तो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ये जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, एक बार इनका नंबर और घर का एड्रेस भेज देना मुझे। और गाते हो तुम दोनों ही बहुत बुरा हो, लेकिन जिसने भी ये लिरिक्स लिखे हैं उसके घर वालों का नंबर चाहिए मुझे, टाइम रहते एक एडवाइस देनी है, मतलब मैन टू मैन उन्हें मुझे। जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़े वहाँ हमारी बातचीत शुरू हो जाए। ना पैसा है ना गाड़ी है, फिर भी जिंदगी मौज में भाई जिंदगी भाई ऐसा ही करते रहोगे ना तो गाड़ी और पैसा आगे भी बहुत मुश्किल होगा आना। इसी तरह अपनी आर्ट दिखाते रहोगे तो बहुत जल्द सब तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। मुझे पर्सनली सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गाना इन्होंने 2 बजे रिकॉर्ड करने बैठे होंगे और 2:02 पे पूरा रिकॉर्ड हो चुका होगा। अरे यार अब तो AI वगैरह आ गया, कुछ तो हेल्प ले लो यार, उससे इतनी क्या वगैरह हो जाती है। दुनिया बहुत पापी हो चुकी है, ये सब मत करो, अब बकस्ती नहीं है इस तरह के भद्दे मजाक पे। चोरी चारी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि अपने माँ बापू के सपने हमें तो पूरे करना। माँ बापू का सपना, ये बुरे से बुरा सपना है उनका। करते सपोर्ट हमें और कुछ लोग हमसे जलते। और लिप सिंक तो क्या बढ़िया मैच हो रहे हैं भाई। मेहनत लग रही है मुझे एडिटिंग पे भी, पूरे 30 सेकंड मेहनत करी है एडिटिंग पे तुमने। सच बताओ तुमने जानबूझ के किया है ना ये सब? मुझे तो जानबूझ के लग रहा है, प्योर इंटेंशनल है। आज के टाइम में कोई इतना बावला नहीं हो सकता। भेजा है मैंने रफ्तार को, कृष्णा को तुम्हारा ट्रैक, बुला लो इन्हें, FIR कर रहे हैं हम तीनों के ऊपर। वो दिन कट जावे खेता में और दिन कट जावे रेता में, ऐसे ही हमारे ठाठ हैं भाई, हम तो जाट हैं। पूरे जाट समाज की तरफ से मैं 36 बिरादरी के यहाँ ये सब कंपनसेट करने के लिए एक दिन मजदूरी करने आऊंगा, प्लीज माफ कर दो। मतलब मेरे छोटे भाई समझ के माफ कर दो। मैं अब इन लोगों से पर्सनली टच में हूँ, मैंने इनसे वादा लिया है कि आज के बाद अपना टैलेंट कभी भी पब्लिकली शो नहीं करेंगे। और मेरे बच्चों के लिए बार ये गाना वाना बनाओ तो कास्ट प्राइड थोड़ा भारी रखना। इससे हो गया यार, ये कास्ट प्राइड वाले गाने हमने बहुत सुन लिए। पूर्वजों के अचीवमेंट्स पे कब तक कूदते रहेंगे कि पूर्वज जंग के मैदान में थे, पूर्वज राज दरबार में थे, जिनसे हमारे पूर्वज लड़ रहे थे उन्होंने तो वापस नौकर बना लिया हमें, EMI भर रहे हैं अब सब। ना मने शौक से लग्जरी कारा का, ना शौक से आईफोनों का, हम मिडिल क्लास
चौरासी बंदे हैं, हमारे तो ट्रैक्टर वाले धंधे हैं। और गाने के आर्टिस्टिक विजन पे तो मैं सवाल ही नहीं उठाना चाहता। एक बार तुम इनके लिरिक्स आराम से, मतलब वीडियो बंद कर दो, आंख बंद करके सिर्फ लिरिक्स सुनना। कृष्णा अपने सबसे हैप्पी डे पे भी लिख पाएगा ऐसे लिरिक्स? इनके लिरिक्स को डिकोड करते करते रोहन करियप्पा पागल हो जाए। और कैमरा वर्क तो क्या, बार बार क्या ही बात करनी। हनुमान काइंड को 7 जन्म लग जाएंगे ऐसा सेट बनाने के लिए। इतने हार्ड बार्स हैं, इतने हार्ड बार्स हैं, इतने तो तिहाड़ के भी नहीं है। ना हम पे कोई डिफेंडर है, ना हम कोई लफंडर है, हम गांव के देसी छोरे हैं और साइकिल से ही चलते हैं। इसको गाना कहूँ, रैप कहूँ, पोएम कहूँ, इसको गू कहूँ, मैं देसी क्या छोरों कहूँ? का तुम भाई दोनों रैप अपने है छोटे ये। भाइयों को बता रहा हूँ, तुम कभी बड़े भी होगे भाई, घर भी बसाने की सोचोगे, ये गाना शादी नहीं होने देगा तुम्हारी, तुम्हारे रिश्ते की बात भी नहीं उठने देगा ये कहीं। तुम दोनों ने बहुत बुरा कर दिया अपने साथ। ये आज से 3 साल बाद मुझे वापस मैसेज करके बोलोगे भैया प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं मैं कर भी दूंगा, मैं दिल का इतना अच्छा हूँ, मैं कर भी दूंगा, लेकिन कम से कम 1 साल तो इंटरनेट पे रहेगी। आज देख क्या तारीख है, 19 जुलाई है। ये इतनी खराब चीज है, इसको 30 जुलाई तक डिलीट कर दो। ना दोगे हम रोटी खाते, ऐसे ही हमारे ठाठ हैं भाई हम। एक खेत में किया, एक छत में शूट किया भाई। जलाएंगे, अभी तो थोड़ा कम फेमस हो रहे हैं पर पूरा फेमस होके दिखाएंगे। भाई यही सब करते रहोगे ना तो पॉपुलैरिटी माइनस में चली जाएगी। गांव में वोटिंग का अधिकार वापस पाने के लिए भी बहुत चैरिटी करनी पड़ेगी तुम्हें। खाप पंचायत बैठ जाएगी गाने के नाम पे। तुम दोनों भाइयों ने जो अपनी व्हाट्सएप चैट पढ़ी है ना, गाना नहीं बोलते इसको, बातचीत बोल रहे हैं। अच्छा ही है यार, कुछ माँ बाप अपने बच्चों का सपना दबा देते हैं, दबा हुआ ही ठीक है ऐसा सपना। तो तुम्हारे परिजनों को तो ये भी डर नहीं होगा कि हमारे दोनों लड़के कभी किसी खराब हालात में कोई गलत कदम न उठा ले, क्योंकि तुमने तो इतने सही हालात में इतना गलत। तो भाई अगर आप लोग भी अगर वहाँ दिल्ली गए हुए, फिर आप लोग भी जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो भाई आप सपोर्ट करो। वहाँ रील बनाओ, फिर स्टोरी डालो, कुछ भी करो भाई, आप सपोर्ट करो। अगर आप जा भी सकते हो तो आप जाके वहाँ सपोर्ट करो। बाकी भाई ये वीडियो लक्ष्य चौधरी की है, आप देख ही सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हो और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा भी कर सकते हो। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।